अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। हमारे इस्लामिक चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामिक जानकारी, नबियों के किस्से, सहाबा किराम के वाक़ये, मसनून दुआएं, इस्लामी शिक्षा, क़यामत की निशानियां और दीनी मालूमात आसान हिंदी भाषा में पेश करते हैं। हमारा मकसद इस्लाम की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और दीनी इल्म को आम करना है। अगर आप इस्लामिक वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल बाद कैसे जिंदा हुए? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम कुरान में बयान किए गए एक ऐसे हैरतअंगेज वाक़ये के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ताला की असीम कुदरत को दिखाता है। ये वाक़या है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह ने 100 साल तक मौत की हालत में रखा और फिर दोबारा जिंदा कर दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और क़यामत के दिन सभी इंसानों को दोबारा जिंदा करना उसके लिए बिल्कुल आसान है। दोस्तों, इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल बकरा आयत 259 में मिलता है। एक दिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक ऐसी बस्ती से गुजरे जो पूरी तरह उजड़ चुकी थी। मकान टूट चुके थे, दीवारें गिर चुकी थी और वहां जीवन का कोई निशान दिखाई नहीं देता था। ये मंजर देखकर उन्होंने सोचा, अल्लाह इस उजड़ी हुई बस्ती को दोबारा कैसे जिंदा करेगा? ये सवाल शक की वजह से नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देखने की इच्छा थी। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी एक बड़ी निशानी दिखाने का फैसला किया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार थे और उनके पास खाने पीने का सामान भी था। अल्लाह ताला ने उसी जगह उन्हें मौत दे दी। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल बीतते गए, यहाँ तक कि पूरे 100 साल गुजर गए। 100 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा किया। जब वे उठे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे केवल कुछ घंटों या एक दिन के लिए सोए थे। अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने जवाब दिया, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तब अल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम 100 साल ठहरे रहे हो। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत की और भी निशानियां दिखाईं। उनका खाना और पानी 100 साल गुजरने के बावजूद बिल्कुल खराब नहीं हुआ था, लेकिन उनका गधा मर चुका था और उसकी हड्डियां बिखर चुकी थी। फिर अल्लाह ताला ने उनके सामने उन हड्डियों को जोड़ना शुरू किया। एक एक हड्डी अपनी जगह पर आने लगी। फिर उन पर गोश्त चढ़ाया गया। फिर अल्लाह के हुक्म से उसमें जान डाल दी गई। देखते ही देखते गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया। ये सब देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की कुदरत और भी स्पष्ट हो गई। उन्होंने कहा, मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। दोस्तों, सोचिए, जो अल्लाह 100 साल बाद एक इंसान को जिंदा कर सकता है, जो बिखरी हुई हड्डियों को जोड़कर दोबारा जान दे सकता है, उसके लिए क़यामत के दिन पूरी इंसानियत को दोबारा जिंदा करना कितना आसान होगा। यही इस वाक़ये का सबसे बड़ा संदेश है। आज बहुत से लोग मौत के बाद दोबारा जिंदा होने सवाल करते हैं, लेकिन कुरान हमें बार बार बताता है कि जिस अल्लाह ने पहली बार पैदा किया, वही दोबारा भी पैदा कर सकता है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमारी ईमान की ताकत बढ़ाता है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत की कोई सीमा नहीं है। हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जब इंसान मुश्किलों में घिर जाता है तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। जिस रब ने एक उजड़ी हुई बस्ती को दोबारा आबाद कर दिया, जो 100 साल बाद जीवन लौटा सकता है, वो हमारी परेशानियां भी दूर कर सकता है। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख ये है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। दूसरी सीख ये है कि मौत के बाद दोबारा जिंदा होना बिल्कुल सच है। तीसरी सीख ये है कि एक मोमिन को हमेशा अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और अपने ईमान को मजबूत बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।